माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्या तो क्लास 12th के लिए फर्स्ट यूनिट से आपका कुछ प्रश्न है। रिप्रोडक्शन जो है यूनिट, उससे कुछ एमसीक्यू को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यू आपका है कि परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक भ्रूण थैली 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। हम लोग जानते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उसमें 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन और पूछ रहा है, तो और में तो अभी बताया कि 7 सेल होता है, तो इसी में आंसर समझ में आ गया कि 7 कोशिका, केंद्रक 8 रहेगा लेकिन कोशिका कितनी रहेगी, 7 रहेगी। दूसरा प्रश्न जो है वो है जानवरों में किशोर चरण के बाद होता है। तो किशोर चरण के बाद जानवरों में किशोरावस्था के बाद क्या आएगा, तो किशोरावस्था के बाद बच गया क्या, बुढ़ापा चरण है ना, यानी बुढ़ापा चरण आएगा। अब तीसरा प्रश्न है मटर के पौधे के प्ररोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 14 है। हम जानते हैं कि मटर या कोई भी जीव जो होते हैं उनके सभी कोशिकाओं में मियोसाइट कोशिका हो, सिर्फ युग्मक को छोड़ करके बाकी सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है 2n होती है। तो यहाँ 14 है। उसी पौधे के माइक्रोस्पोर मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है। तो माइक्रोस्पोर मातृ कोशिका मियोसाइट सेल हो गया, और इसी से जो है युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक जिससे बनते हैं उस कोशिका में भी गुणसूत्र 2n ही में ही होता है, यानी यहाँ पर भी 14 गुणसूत्र ही हो गए। अगला है पुदीना में वानस्पतिक प्रसार किसके द्वारा होता है ना। तो हम लोग पढ़े थे अंतःभूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी। तो सकर्स के द्वारा जो है इसमें क्या होता है प्रसार होता है। आवृत बीजी पौधे में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। आवृत बीजी पौधे में नर युग्मक किससे बनेगा, तो आप नर युग्मक की बात बोल रहे हैं। तो नर युग्मक में क्या है, नर युग्मक को माइक्रोस्पोर कहते हैं और मादा युग्मक को मेगास्पोर कहेंगे। तो माइक्रोस्पोर के द्वारा इनका निर्माण होगा। छठा प्रश्न को देखें कि दूसरे से परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि परागन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, ऑटोगैमी है ना, गाइटोगैमी और जेनोगैमी। तो परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पर, फूल नहीं बदल रहा है, तो फूल नहीं बदलता है, पुष्प जब बदल जाता है तो उसको गैटनोगैमी कहते हैं। और सेल एक ही पुष्प पर गिरेगा तो ऑटोगैमी, एक पौधा का परागकण दूसरे पर गिरेगा तो जेनोगैमी होता है ना। फिर अगले प्रश्न 7 नंबर पर आते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित परागकण में कौन सा स्वयुग्मक है ना। तो स्वयुग्मक कौन सा है, तो हम जानते हैं कि फ्लावर 2 तरह के होते हैं, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस बंद होते हैं, तो बंद होते हैं तो अपने युग्मक से ही परागित होंगे, तो ये क्लिस्टोगैमी हो गया। सिनर्जिट क्या है, हम जानते हैं अंड कोशिका के बगल में जो सहायक कोशिका होती है वो सिनर्जिट से कोशिका होती है। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये पाया जाता है, तो यहाँ पर जितनी सारी कोशिकाएं और केंद्रक होगी अगुणित होती है ना। तो ये कैसा होगा, अगुणित होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को देखो कि एपोमिक्टिक भ्रूण साइट्रस से उत्पन्न होता है। एपोमिक्टिक भ्रूण जो है वो साइट्रस से में उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होगा, तो ये मातृ स्पोरोफाइटिक उत्तक से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला जो है मधचक्र मादाओं में होता है। हम जानते हैं कि प्रजनन साइकिल जीव 2 तरह के हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में जो है वो मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें मध चक्र होता है। तो नॉन प्राइमेट्स में कौन आएंगे, मध चक्र की बात हो रही है ना। तो यहाँ गलती है, गाय मध चक्र, हाँ ठीक है, गाय ठीक है। तो क्योंकि ये क्या कहते हैं मासिक चक्र में प्राइमेट में कौन कौन आ जाते हैं, तो गाय, गोरिल्ला, गिब्बन, मनुष्य, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो, तो तीनों ऑप्शन है, तीनों तो हो जाएगा मासिक चक्र के लिए, तो बचा एक गाय, तो गाय जो है कहाँ जाएगा, मध्य चक्र में। अगला है कौन सा अलैंगिक प्रजनन की विधि है, तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव नए जीवों का निर्माण करता है ना। तो बर्डिंग, कलिका निर्माण है, बुआई है, लेयरिंग है और बाइनरी विखंडन है। तो इसमें पूछ रहा है अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है। तो लेयरिंग तो है अलैंगिक प्रजनन की, बाइनरी विखंडन भी है, बर्डिंग भी है, बुआई नहीं है। ठीक है, इस बुआई में बीज रोपते हैं। तो निम्नलिखित को छोड़कर कोई व्यक्ति अमर नहीं है, कौन को अमर है,
तो एक कोशिकीय जीव जितने सारे होते हैं वो अमर होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो है अमर नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अमीबा, जो संतान एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है और अपने माता पिता से मिलती जुलती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है 14 नंबर, आवृत बीजी पौधे में कार्यात्मक गुरु बीजाणु विकसित होता है। आवृत बीजी पौधे में फंक्शनल मेगास्पोर, हम जानते हैं कि 4 में से 3 नष्ट हो जाता है, एक ही फंक्शनल रहता है, तो वो भ्रूण थैली में विकसित होता है। अगला है ट्यूनिका अल्बुगिनिया किसका आवरण है? तो ये वृषण के ऊपर का आवरण है। ठीक है, वृषण के अंदर जो है स्क्रोटम सैक के अंदर वृषण होता है, वृषण के ऊपर ये आवरण पाया जाता है। शुक्राणु को काइक्रोसोम किससे बना होता है? तो ये जो है गोल्जी बॉडी से बना होता है। वृषण अतिरिक्त उदरीय होते हैं, अतिरिक्त उदरीय होते हैं, तो अतिरिक्त उदरीय होते हैं तो अधिक शुक्राणु जनन करेंगे ये। ठीक है, उसके बाद है वृषण अंडकोश से जुड़े होते हैं। वृषण जो है वो अंडकोश से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो गुम्बेमेकुलम के द्वारा जुड़े होते हैं ये। ठीक है, अगला 19 नंबर प्रश्न को देखिए। एपिडाइडेमिस में होता है ना? तो एपिडाइडेमिस में होता है क्या? शुक्राणु का पोषण होता है, शुक्राणु परिपक्व होते हैं, तो यह संग्रहित होता है, यहाँ जमा रहता है ना? एपिडाइडेमिस लंबी नली है और यहाँ पर शुक्राणु का संग्रह होता है। वीर्य नलिकाओं में पाए जाने वाले पोषक क्या है? तो पोषक जो है सर्टोली सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे। सर्टोली सेल क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। अगला प्रश्न है, डिंब में प्रवेश से पहले शुक्राणु की तैयारी को कहा जाता है। डिंब में अंडाणु में प्रवेश से पहले शुक्राणु जो तैयारी करता है उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु एक्टिव होता है ना, तो उसको कैपेसिटेशन कहा जाता है। आगे है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के बारे में है। एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन होता है ना? तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसके द्वारा बनाया जाता है? परिपक्व अंडे के द्वारा बनाया जाता है। वह हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल और ओव्यूलेशन के विकास को रोकता है, कौन सा हार्मोन दोनों के विकास को रोकेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है रोकेगा, है ना? पहले एस्ट्रोजन निकलता रहता है, तो एस्ट्रोजन के वजह से अंडाणु का परिपक्वन होता है और लास्ट में जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है ना, तो ग्राफियन पुटक जो है वो निकालता क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है प्रोजेस्टेरॉन, ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। मासिक धर्म चक्र प्रभावित होता है किससे? कौन सा हार्मोन इसको प्रभावित करेगा? तो इसके लिए FSH भी जरूरी है, LH भी, एस्ट्रोजन भी, सभी प्रभावित करते हैं। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अंडाशय में कौन सा स्रावित होता है? तो अंडाशय से कौन सा स्रावित होता है? प्राथमिक अंडाणु, मध्यमिक अंडाणु, डिंब, ओगोनियम, है ना? तो सेकेंडरी अंडाणु जो है ना, वो स्रावित होता है। मनुष्य में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा किससे बनता है? मनुष्य का प्लेसेंटा किस टाइप का होता है? तो कोरियोन टाइप का होता है। ठीक है, आगे एंट्रम क्या है? द्रव्य से भरा हुआ गुहा है ना? कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन पुटक में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी, ग्राफियन फॉलिकल। अगला 28 नंबर प्रश्न है, 101 पुरुषों के निर्माण के लिए कितने अधिसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, है ना? तो 101 है, 101 है, तो पहला तो 4 बनाएगा। पहला कितना बनाएगा? 4 बनाएगा, तो 4 बनाएगा तो इस तरह से, फिर उससे भी 2-2 बनेगा, तो इस तरह से टोटल इसको 127 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? एक एक्स्ट्रा हो गया, 126 ऐसे होता है, 127 हुआ। उसके बाद है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? ठीक है, तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कुल शुक्राणु कितने बनेंगे? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो टोटल 20 शुक्राणु, 20 गुना है, तो 20 से टोटल कितना बनेगा? 40 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रोमों में कितने अंडाणु बनते हैं? 100 प्राथमिक रोमों में कितने अंडाणु बनेंगे, है ना? तो इससे 100 को ही बनेगा। अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम और माइकुला लूटिया दोनों है, दोनों क्या है? पीले रंग होते हैं दोनों का, है ना? यही दोनों का विशेषता है। गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की हलचल और सिर पर बाल दिखाई देते हैं? ठीक है,
तो ये हमारा हलचल 5वां महीना, चौथा से 5वां महीना के बीच में शुरू हो जाता है। किस ग्रंथि के स्राव से शुक्राणु का पोषण होता है? तो पोषण के लिए सेमाइनल वेसिकल्स जो है सेमाइनल फ्लूइड का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब का अंडाशय के सबसे निकट का भाग है ना। तो सबसे निकट का भाग जो है इनफंडिबुलम होता है, अंडाशय से नज़दीक का, है ना। उससे पहले फिमरी रहता है। प्रसव संकेत उत्पन्न करता है। प्रसव संकेत उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो प्लेसेंटा और अपूर्ण विकसित भ्रूण के द्वारा। ठीक है। अगला है, ध्रुवीय पिंड किसके उत्पादन के दौरान बनते हैं? तो ध्रुवीय पिंड जो है वो किसके उत्पादन के दौरान बनते हैं? तो द्वितीयक अंडाणु के उत्पादन के दौरान भी बनता है। और जब निषेचन होने लगता है डिंब का, है ना, सी नंबर डिंब का, डिंब के निर्माण के समय, तो दोनों समय बनता है ये, बी और सी दोनों होगा। जो अवस्था की आयु में महिलाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, मासिक धर्म की शुरुआत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मीनार्च इसको कहेंगे। ठीक है। पहला, मासिक धर्म चक्र के दौरान एलएच और उच्च स्तर पर होता है। एलएच का स्तर लुटिनाइजिंग हार्मोन कब उच्च स्तर पर होगा? तो यह 14वें दिन जो है वो उच्च स्तर पर होता है, ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है। अगला 39 नंबर प्रश्न है, भ्रूणीय विकास के दौरान सबसे पहला कौन सी भ्रूण परत बनती है ना। पहला एंडोडर्म बनेगा, उसके बाद सब बनता है। मनुष्य में प्लेसेंटा का निर्माण होता है ना। तो कोरियोन टाइप का प्लेसेंटा होता है। कौन सा हार्मोन मानव नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है ना। तो एलएच जो है वो स्रावित नहीं होता, बाकी एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब स्रावित किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। आगे है, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? तो ये ओव्यूलेशन को रोक देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉपर टी रोकता है, क्या रोकेगा? तो ये दो तरह की चीज़ों को कर सकता है, अंडे का निषेचन रोक सकता है ना, और क्या कर सकता है? तो युग्मनज का प्रत्यारोपण, है ना, भी रोक सकता है ये। ठीक है। उसके बाद मेंडल ने किन पर काम किया था? तो गार्डन मटर पर काम किया था, है ना, पीसियम सेटिवम पर काम किया था। मेंडल के नियम की फिर से खोज किसने की? 3 वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, है ना। कार्ल कोरेंस था, वॉन टी स्चरमार्क था और यूगो डिब्रीज था। तीनों ने मिलकर के किया था। वायु गुणपुर सुस्त पर स्थित जीन है, कौन सा जीन है? इस पर होलैंड्रिक जीन पाए जाते हैं। ठीक है। मिराबिलिस जलापा में लाल आर कैपिटल वाला फूल का सफ़ेद WW फूल के साथ संकरण कराया जाए तो संतान जो है गुलाबी रंग का हो गया। किस तरह का नियम मिलता है इससे हमको? तो दोनों लक्षण जो है मिल करके आ गए, तो इस वजह से इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये उदाहरण है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? सबको ही जानते हैं, ग्रोगर जोहान मेंडल, है ना। मेंडलीय क्रॉस में कारकों के विपरीत जोड़े क्या कहलाते हैं? तो कारकों के विपरीत जोड़े जो होते हैं वो एलिलोमॉर्फ्स कहलाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में कौन सा एमिनो एसिड प्रतिस्थापित होता है? याद रखना है, बीटा चेन में वैलिन की जगह पर कौन सा आ जाता है? ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। GAG जो है GUG में बदल जाता है। आगे इतना क्वेश्चन आप देखेंगे, और क्वेश्चन पसंद आए चैनल से जुड़े रहें, लगातार हमारे वीडियो का आनंद लें।